अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक इसकी एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 इसे कंप्लीट फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। 1.1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक रियल पार्ट होता है और उसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है जो कि अयोटा के बिल्कुल साथ लिखा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें उसने प्रोवाइड किया है और हमने जो डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं उसमें उसने हमें देखें यहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं और इनके दरमियान डिफरेंट ऑपरेशंस है, किसी में प्लस है, किसी में माइनस है और मल्टीप्लाई और डिवाइड है। तो मल्टीपल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इन्हें हम लोगों ने प्लस माइनस करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और इन्हें हम लोगों ने आपस में ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 5 अयोटा और प्लस की वजह से जो है वो साइन चेंज नहीं होते, तो +3 - z अयोटा आ जाएगा। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठे लिख लें, तो यहाँ से 2 + 3 इसे इकट्ठा लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा लिख लेते हैं और इसे रीअरेंज करना भी कहते हैं। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें तो 2 + 3 इसका आंसर आएगा 5 प्लस। अब देखें ये दोनों के दोनों जो हैं ये इमेजिनरी जो पार्ट्स हैं ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है कि ये जो 5 है ये डिजिट है और ये जो z है ये अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसमें से अयोटा जो है वो कॉमन आ सकता है। अब जब कोई भी चीज़ कॉमन ली जाती है तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लगाई जाएगी। स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, 5 - z आ जाएगा और बाहर अयोटा। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 16 - 3 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा। इस पार्ट में भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो 16 - 3 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा। इसके बाद इसको रीअरेंज करते हैं तो 16 + 9 रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी पोर्शन है उसे इमेजिनरी पोर्शन के साथ लिख लेते हैं। अब इसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें तो 16 + 9 आंसर इज 25। अब देखें ये प्लस माइनस अगर हम करें तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिगर टर्म का, तो बिगर टर्म 3 है तो साइन आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव का। 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 अयोटा और 1 साथ मेंशन ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 आंसर इज 25 - अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और इन्हें हमने आपस में माइनस करना है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 9 - 2 अयोटा आ जाएगा और बच्चों माइनस की वजह से जो है वो अंदर वाले सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा -7 एंड माइनस +3 अयोटा। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो 9 - 7 -2 अयोटा +3 अयोटा। प्लस माइनस करते हैं रियल पार्ट्स को तो 9 में 7 को माइनस करें आंसर इज 2 एंड प्लस माइनस माइनस एंड साथ बिगर टर्म का -2 + 3 आंसर इज 1। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 आंसर इज 2 + अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोगों ने माइनस करना है। स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लें तो 11 + 9 अयोटा और माइनस की वजह से साइन चेंज -9 + 7 अयोटा। इसके बाद इसे रीअरेंज करते हैं तो 11 - 9 + 9 अयोटा +7 अयोटा। 11 - 9 आंसर इज 2 प्लस 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 साइन बिगर टर्म का 9 + 7 आंसर इज 16 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 अब
यहाँ पे देखें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और यहाँ ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले देखें तो ये 3 है, 3 लिखें आप, और इसको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे के पूरे नंबर के साथ। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 अयोटा लिख लें। इसके बाद प्लस 4 अयोटा लिखेंगे आप, प्लस 4 अयोटा, और फिर इस पूरी नंबर को दोबारा इसके आगे इस तरीके से मेंशन कर लेंगे। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर इज 9। इसके बाद प्लस 4 टू 8 अयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 3 4 12। और यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने ख्याल रखना है इस बात का, अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा आंसर इसका आएगा अयोटा का स्क्वायर। इसके बाद 9 कर रहे हैं आप, 6 सॉरी, प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन बिगर टर्म का जब आएगा तो माइनस 9 माइनस 8 आंसर इज 1, जस्ट अयोटा साथ आ जाएगा। और इसके बाद माइनस 12। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने 1.1 में डिस्कस की थी, विच इज -1 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12। अब इसके बाद रीअरेंज करें तो 6 प्लस 12 और माइनस अयोटा, हेंस इसका आंसर आ जाएगा 18 माइनस अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 जैसा ही है, इसमें भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, 5 लिखें और इसके साथ 3 माइनस 4 अयोटा लिख लेंगे। इसके बाद -2 अयोटा आएगा और इसके साथ भी हम लिख लेंगे 3 माइनस 4 अयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15 माइनस 5 4 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर इज 8 एंड अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा आंसर इज अयोटा का होल स्क्वायर। 15 माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बिगर टर्म का, तो 20 प्लस 6 आंसर इज 26 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 आ जाएगा। 15 माइनस 26 अयोटा एंड -8, इसे रीअरेंज करें तो 15 -8 एंड -26 अयोटा, हैंस 15 माइनस 8 करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बिगर टर्म का। 15 में से 8 निकालें तो आंसर आएगा 7 माइनस 26 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड लास्ट पार्ट 7 है। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और इन्हें आपस में करना है हम लोगों ने डिवाइड। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, 3 माइनस 5 अयोटा, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे डिवीजन में लिख लेते हैं तो यहाँ से आएगा 2 माइनस 4 अयोटा। अब बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, जो हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी और इससे पहले हम लोगों ने 1.1 में भी डिस्कस की थी। अब रैशनलाइजेशन किसे कहते हैं, यहाँ पे आप पहले लिखें 3 माइनस 5 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 2 माइनस 4 अयोटा। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसका अब हमें लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन हम लोग कर लेंगे चेंज और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब 2 एज इट इज रहेगा, रियल पार्ट इसका साइन अनचेंज, अगर प्लस है तो प्लस में ही रखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस में ही रखेंगे। अब ये देखें तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ -4 है ना, इसका साइन चेंज करें तो यहाँ पे आएगा +4 अयोटा और ओवर में भी आ जाएगा 2 + 4 अयोटा। इस तरीके से अब आप लोगों ने करना है कि ऊपर जो है ये मल्टीप्लाई करवा लें, 3 माइनस 5 अयोटा और 2 + 4 अयोटा, और ओवर में इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो ये वैल्यू माइनस में है एक दफ़ा और एक दफ़ा प्लस में है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप करेंगे 2 का होल स्क्वायर कर लें और -4 अयोटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब नॉमिनेटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हम लोगों ने पार्ट 5 और 6 में की थी। तो 3 × 2 + 4 अयोटा आ जाएगा और इसके बाद -5 अयोटा और 2 + 4 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस, अब देखें 4 का स्क्वायर होता है 16
और इसके बाद अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। अब इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 6 प्लस 12 अयोटा, इसके बाद माइनस 10 अयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 20 एंड अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा आंसर इज अयोटा का स्क्वायर। अब ओवर में देखें तो 4 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं विच इज -1। इसके बाद देखें तो यहाँ से आएगा 6 प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस एंड साइन बिगर टर्म का तो प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, -20 इंटू -1 और ओवर में आएगा 4 प्लस 16। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 20 और ओवर में आ जाएगा 4 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 20। अब इसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर लें तो 6 प्लस 20 आंसर इज 26 प्लस 2 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 20। अब बच्चों डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा 26 के ओवर में 20 अलहदा लिख लेते हैं और इसके बाद प्लस 2 अयोटा के ओवर में 20 जो है इसे सेपरेट लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखें तो यहाँ से कैंसिलेशंस हो रही हैं। अब कैंसिलेशंस किस तरीके से करेंगे, 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 2 1 is 2, 2 3 6 और ओवर में 2 1 is 2 और 0 एज इट इज प्लस यहाँ देखें तो 2 1 is 2 आएगा, ओवर में 2 10 20 और अयोटा 7 एज इट इज। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। इसमें भी हम लोगों ने डिवीजन करनी है तो यहाँ पे 5 प्लस 2 अयोटा लिखता हूँ मैं और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 माइनस 3 अयोटा। अब रैशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 2 अयोटा और ओवर में था 6 माइनस 3 अयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट इसका आएगा 6, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लें प्लस 3 अयोटा और ओवर में भी आ जाएगा 6 प्लस 3 अयोटा। इसके बाद नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस तरीके से पहले लिख लें आप ब्रैकेट्स के अंदर और डिनोमिनेटर में देखें तो एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी जो है इसे क्लोज करवाते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉमिनेटर के अंदर तो 5 इंटू 6 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा, इसके बाद प्लस 2 अयोटा इंटू 6 प्लस 3 अयोटा और डिनोमिनेटर के अंदर आएगा 6 का होल स्क्वायर विच इज 36 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 5 6 30 प्लस 15 अयोटा प्लस 12 अयोटा, इसके बाद प्लस 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 3 to 6 एंड अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा आंसर इज अयोटा का होल स्क्वायर और ओवर में आएगा 36 माइनस 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो 30 प्लस 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 साइन बिगर टर्म का 15 प्लस 12 आंसर इज 27 अयोटा प्लस 6 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लिया। यहाँ से आएगा 36 माइनस माइनस प्लस एंड 9 1 इज 9। इसके बाद हम लिखते हैं 30। अब बच्चों ये प्लस माइनस माइनस 6 है तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर लें और इसी स्टेप में रीअरेंज भी कर लेंगे। 27 अयोटा और ओवर में आएगा 36 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 45। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं 30 माइनस 6 आंसर इज 24 प्लस 27 अयोटा और ओवर में आएगा 45। अब डिनोमिनेटर जो है इसे सेपरेट कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा 24 डिवाइडेड बाय 45 और प्लस 27 डिवाइडेड बाय 45 और यहाँ पे अयोटा। अब देखें तो ये कैंसिलेशंस हो रही हैं, यहाँ पे किस तरीके से कैंसिलेशंस होती हैं। ये जो है ये 3 से कैंसिलेशन होगी तो यहाँ पे आएगा 8 डिवाइडेड बाय 15 प्लस यहाँ पे 9 के साथ कैंसिलेशन करें तो आएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 अयोटा
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 का आंसर है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं इसमें हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं उनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब बच्चों एडिटिव से मुराद होता है किसी भी चीज़ का एडिशन ऐड करना, और इनवर्स से मुराद होता है कि उसको हम लोगों ने उल्ट कर देना। हम लोगों ने 9th क्लास में भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें भी एडिटिव इनवर्स भी पढ़ा था हम लोगों ने, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स से मुराद क्या होता है, अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उसमें से वही वाली जो वैल्यू है वो हम माइनस कर देंगे। लेट्स से कि अगर +5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि वहां पे हम -5 कर देंगे, और एडिटिव इनवर्स का जो आंसर है हमेशा 0 होता है। इसी तरीके से अगर -5 है तो फिर इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 है तो फिर वहां पे कर देंगे +5, और फिर उसका आंसर अल्टीमेटली क्या होता है 0। अब इसका पार्ट 1 है तो यहाँ पे देखें तो +3 और +2 अयोटा लिखा हुआ है। अब इसका एडिटिव इनवर्स करते हैं। सबसे पहले देखेंगे +3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि इसका साइन चेंज करें तो -3 आ जाएगा। इसी तरीके से +2 अयोटा है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका साइन चेंज करें तो -2 अयोटा। ये सिंपली इसका आंसर आ चुका है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें तो यहाँ पे उसने कहा 4 - 3 अयोटा है, इसका हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो रियल पार्ट देखें तो +4 है, इस रियल पार्ट का जब इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है ये -3 अयोटा है, इसका इन्वर्स करें तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा +3 अयोटा। पार्ट नंबर 2 भी फिनिश हो चुका। पार्ट नंबर 3 देखें तो 5 - 7 अयोटा, 5 का साइन चेंज करें तो -5 आ जाएगा। इसी तरीके से -7 का साइन चेंज करें तो +7 अयोटा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने लगे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो -2/3 है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे +2/3, और इसी तरीके से माइनस जो है प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से आएगा -5/4 अयोटा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड, इसमें हम लोगों ने करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स किया था, जो भी वैल्यू ऐड होती थी उसे सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। अब देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इट्स मीन कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है तो उसे हम उलट कर देंगे, डिवाइड में लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे उसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है विच इज 4 + 5 अयोटा। इसका अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रेजेंटेशन का भी ख्याल आप लोगों ने रखना है लाजमी। सबसे पहले इसे बच्चों लेट आप लोग करेंगे इस तरीके से। लेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे जनरली तौर पे आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर जो है 9 उस पर मेंशन्ड है, इसे z के इक्वल जो है वो डिनोट करवाया जाता है। तो आप यहाँ से कह लें z = है 4 + 5 अयोटा। अब उसने कहा कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। यहां पे मैंने लिख लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अब z क्या, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि उसने हमें प्रोवाइड किया है क्वेश्चन के अंदर। अब z है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों z के ऊपर आप लोगों ने पावर में लगा देना है -1। अब इसे आप लोगों ने ओवर में लिख देना है, तो 1 ओवर में आएगा 4 + 5 अयोटा। अब बच्चों यहां तक हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर दिया, लेकिन ये एक जनरल रूल है कि डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा जो है वो मेंशन नहीं करते। तो इसको खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स में किया था। इसे अब फर्दर आगे से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1/4 + 5 अयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, यहाँ पे आएगा 4 -
5 आयोटा और ओवर में भी आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा। नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स के अंदर फॉर्मूला बनाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 4 माइनस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी जो है ये बन चुकी है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा और ओवर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद आएगा 4 माइनस 5 आयोटा और ओवर में आ जाएगा 16 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 5 आयोटा और ओवर में आ जाएगा 16 प्लस 25। अब बच्चों ये भी सॉल्व हो जाता आगे से। इसके बाद आएगा 4 माइनस 5 आयोटा और ओवर में आ जाएगा 25 प्लस 16 इक्वल्स टू 41। एट द एंड आप लोग कह लें हेंस, उसने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर दें, अल्टीमेटली आप लिखें हेंस जी इनवर्स इक्वल टू में आएगा, इसमें डिनोमिनेटर सेपरेट कर लें तो 4/41 माइनस 5/41 और यहाँ पे साथ मेंशन कर दें आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है 6 + 2 आयोटा। इसमें भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में इसे हम लेट कर लेंगे z के इक्वल, z इक्वल टू 6 + 2 आयोटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे जनरली तौर पर z से रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन करते हुए लिख लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अब ये जो z है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, z की पावर में हम लोग लिख लेंगे -1 इस तरीके से, और ये देखें इसे अब हम क्या कर लेंगे डिवीजन में लिख लेंगे 1/6 + 2 आयोटा। अब इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि ओवर से आयोटा जो है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आएगा 1/6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट विच इज 6 - 2 आयोटा और ओवर में भी आ जाएगा 6 - 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 × 6 - 2 आयोटा और ओवर में आ जाएगा a + b एंड a - b, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 6 - 2 आयोटा नॉमिनेटर में आ जाएगा और ओवर में आएगा 6 का स्क्वायर विच इज 36 - 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जब बच्चों इसकी वैल्यू मौजूद है हमारे पास विच इज इक्वल्स टू -1, 6 - 2 आयोटा और ओवर में आएगा 36 - 4 इंटू -1। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 - 2 आयोटा और ओवर में आएगा 36 + 4। अब 36 + 4 है, ये फर्दर आगे से सॉल्व होता है, तो यहाँ पे आएगा 6 - 2 आयोटा और ओवर में आएगा 40। अब इसे एक्सपेंड भी करते हैं और एट द एंड अपना आंसर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेंस z इनवर्स, बल्कि यहाँ पे अभी कैंसलेशंस भी पॉसिबल हैं। इसके बाद आप एक और स्टेप करें कि 6/40 अलहदा कर दिया, 6 के ओवर में 40 और -2 के ओवर में 40 अलहदा लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। हैंस में फाइनल आंसर लिखते हैं विच इज़ z इनवर्स इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे कैंसलेशन जो हैं वो हो सकती हैं, ये 2 के टेबल से जो है ये कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको कैंसलेशन करें तो 2 3 6 होगा और 2 20 40 होता है। तो यहाँ से आएगा 2 3 6, 2 2 4 0 माइनस ये भी 2 से कैंसिलेशन होगी, 2 1 is 2 और ओवर में 2 20 is
40 साथ में अयोटा मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 7 माइनस 3 अयोटा। फर्स्ट स्टेप में लेट करते हैं इसको z के इक्वल, z इक्वल टू आएगा 7 माइनस 3 अयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मैंने लिख लिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि z की पावर में -1 लिख लेते हैं और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसे अब हम लोग ओवर में लिख लेंगे 1/7 माइनस 3 अयोटा। अब डिनोमिनेटर में से अयोटा को ख़त्म करने के लिए इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। इस तरीके से कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 7 + 3 अयोटा। अब नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 7 + 3 अयोटा और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b का स्क्वायर, 3 अयोटा का आ जाएगा होल स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 + 3 अयोटा और ओवर में 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर साथ ऐसे ही मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद 7 + 3 अयोटा और ओवर में आएगा 49 माइनस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज़ -1। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 7 + 3 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस एंड 9 इज 9। 7 + 3 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 49 + 9 58। इसके बाद हेंस लिखते हैं, हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इक्वल टू में आएगा डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं 7/58 प्लस 3/58 और अयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हमें √5 - 4 अयोटा। फर्स्ट स्टेप में लेट करते हैं इसको z के इक्वल, z इक्वल टू √5 - 4 अयोटा। इसके बाद लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो z और इसकी पावर में लिख लेंगे -1 इक्वल टू में सारी की सारी जो वैल्यू है इसे ओवर में लिखते हैं 1/√5 - 4 अयोटा। डिनोमिनेटर में से अयोटा को ख़त्म करने के लिए इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं और रैशनलाइजेशन किस तरीके से करेंगे कि इस पूरी वैल्यू का या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट लेना मल्टीपल टाइम हम लोग सीख चुके हैं। जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। इससे अगले स्टेप में नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर जो है इस पे आइडेंटिटी क्लोज करवाते हैं a² माइनस b का स्क्वायर। इसके बाद 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिनोमिनेटर के अंदर देखें तो स्क्वायर अंडर से कैंसिल 5 आएगा, -4 का स्क्वायर होता है 16 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं √5 + 4 अयोटा ओवर में आएगा 5 - 16 इंटू -1। अब इससे अगले स्टेप में आएगा √5 + 4 अयोटा और ओवर में आएगा 5 + 16। अब 5 + 16 इक्वल टू √5 + 4 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 21। हेंस बच्चों लिखते हैं यहाँ पे हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट्स मीन z इनवर्स आएगा इक्वल टू में √5 के ओवर में 21 सेपरेट कर लेते हैं प्लस 4 के ओवर में 21 सेपरेट साथ में अयोटा मेंशन कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसमें उसने हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं z1, z2 एंड z3 और उसने कहा देन वेरीफाई दैट, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और हमने इसमें वेरिफिकेशन करनी है।
वेरिफिकेशन से मुराद क्या है कि अगर 4 का पार्ट 1 देखें तो उसने कहा कि Z1 में अगर Z2 ऐड करें तो वो इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के ऐड करने के। इसे हम लोगों ने वेरीफाई करना है। इट्स मीन कि यहाँ पे हमें दो साइड्स दी हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करके प्रूव करवाएंगे कि Z1 प्लस Z2 जो है वो इक्वल टू होगा Z2 प्लस Z1 के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये L डॉट H डॉट S का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है Z1 प्लस Z2। अब बच्चों यहाँ पे डाटा में उसने Z1 की वैल्यू दी है विच इज़ 2 प्लस 5 आयोटा। मेंशन करते हैं Z1 की जगह 2 प्लस 5 आयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन, फिर Z2 की वैल्यू जो कि है 1 माइनस 3 आयोटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ रीअरेंज कर लिया। अब इसे प्लस करते हैं तो 3 प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का 3 प्लस 2 आयोटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब फाइंड करते हैं यहां से राइट हैंड साइड R डॉट H डॉट S, राइट हैंड साइड जो कि है Z2 प्लस Z1। अब पहले Z2 की वैल्यू लिखते हैं, तो Z2 की वैल्यू थी 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू जो कि है 2 प्लस 5 आयोटा। रीअरेंज करते हैं, रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ मेंशन करते हैं। अब देखें यहाँ से तो 1 प्लस 2, इसका आंसर भी 3 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का 3 प्लस 2 आयोटा। अब देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका। एट द एंड हम यहाँ लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव क्या किया है कि Z1 प्लस Z2 जो है वो इक्वल टू है Z2 प्लस Z1 के। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल टू होगा Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 के। इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1, ये लेफ्ट हैंड साइड है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, इस तरीके से। अब देखें तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखते हैं जो कि थी 2 प्लस 5 आयोटा, क्वेश्चन में मौजूद है। और इसके बाद देखें Z2 की वैल्यू, तो आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो इसके लिए हम फिर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे। Z2 की वैल्यू थी विच इज 1 माइनस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी थी पार्ट 1 के अंदर भी, क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 2 लिखते हैं और इसके बाद 1 माइनस 3 आयोटा और इसके बाद प्लस 5 आयोटा आएगा इन टू 1 माइनस 3 आयोटा। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 1 इज 2 माइनस 6 आयोटा, इसके बाद प्लस 5 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद आएगा 2 और प्लस माइनस माइनस होता है साइन बिगर टर्म का, तो माइनस 1 आयोटा, 1 आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ना तो आयोटा ही आ जाएगा। इसके बाद माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसके बाद आएगा 2। अब देखें तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 15 है, इसे रियल पार्ट के साथ लिखते हैं माइनस आयोटा। हेंस यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा बच्चों इक्वल टू में 17 माइनस आयोटा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो उसने राइट हैंड साइड हमें कहा था कि Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। अब Z2 की वैल्यू पहले लिखते हैं विच इज 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा एंड मल्टीप्लाई बाय Z1 की वैल्यू विच इज 2 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 प्लस 5 आयोटा के साथ,
फिर -3 का मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 + 5 के साथ। 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद -6 प्लस माइनस -15 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज अयोटा का स्क्वायर। इसके बाद 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का तो -1 अयोटा, और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो अयोटा आ जाएगा -15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज -1। इसके बाद 2 और फिर माइनस माइनस प्लस 15 माइनस अयोटा। हैंस बच्चों इसका आंसर भी देखें तो आएगा 17 माइनस अयोटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस अयोटा आया था और राइट हैंड साइड का भी आंसर 17 माइनस अयोटा आ चुका है। तो यहां पे लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। और हम लोगों ने प्रूव क्या किया है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 ये इक्वल टू आ चुका Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 के। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें Z1 प्लस Z2, इसमें जो है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मौजूद है। तो यहां भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं मैं यहां पे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में है जी Z1 प्लस Z2 और फिर बाहर है प्लस Z3। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको मैथ का बेसिक रूल याद होना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। Z1 की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में हमें दी गई है 2 + 5 अयोटा, यहाँ मैंशन करता हूँ 2 + 5 अयोटा। इसके बाद ये प्लस का साइन आएगा, फिर Z2 की वैल्यू जो कि मौजूद है क्वेश्चन में 1 - 3 अयोटा, और फिर इसके जरिए ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब Z3 भी आपकी क्वेश्चन के डाटा में मौजूद है विच इज 2 + अयोटा, यहां पे लिखते हैं 2 + अयोटा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसमें रीअरेंज करते हैं 2 + 1 + 5 अयोटा -3 अयोटा ब्रैकेट +2 + अयोटा। इसके बाद बच्चों आएगा 2 + 1 होता है 3, और इसके बाद प्लस माइनस माइनस और साइन बिगर टर्म का तो +2 अयोटा, और ब्रैकेट जो है वो हम खत्म कर लेंगे +2 + अयोटा। इसके बाद दोबारा से रीअरेंज करते हैं तो 3 + 2 अयोटा प्लस अयोटा। हैंस बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहां से आ जाएगा 5 + 3 अयोटा। अब जिस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड जो है इसे सॉल्व किया, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में Z1 है बाहर, और प्लस में Z2 + Z3 जो है वो ब्रैकेट में मौजूद है। अब इसमें भी वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो Z1 जो है इस दफा Z1 जो है ये इसकी वैल्यू ब्रैकेट से बाहर आएगी विच इज 2 + 5 अयोटा। प्लस लगाते हैं, इसके बाद ब्रैकेट यूज करते हैं स्मॉल। Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा प्लस Z3 की वैल्यू है 2 + अयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से 2 + 5 अयोटा इसे एज इट इज रहने देते हैं, इनटू रियल पार्ट्स अरेंज करें पहले -3 अयोटा प्लस अयोटा। इसके बाद आएगा 2 + 5 अयोटा प्लस 2 + 1 होता है 3, और प्लस माइनस माइनस और साइन बिगर टर्म का तो -3 + 1 आंसर इज 2, तो 2 अयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 + 5 अयोटा, और प्लस की वजह से साइन जो है वो अनचेंज ही रहेंगे, तो 3 - 2 अयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ से रियल पार्ट्स 2 + 3, और इसके बाद +5 अयोटा -2 अयोटा प्लस करते हैं तो 2 + 3 5, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का तो आएगा 5 + 3 अयोटा। अब बच्चों देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ही आया था और राइट हैंड साइड का भी आंसर ही आ चुका। एट द एंड हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड Z1 + Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 इक्वल टू है Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 + Z3।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशंस करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2, ब्रैकेट है z1 मल्टीप्लाई बाय z2, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको z3 के साथ। अब बच्चों इसमें आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हो रही हैं मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं और फिर ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है ना। इट्स मीन कि यहाँ पे डबल ब्रैकेट होगी, तो फिर ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है इसे हम लोग बॉक्स ब्रैकेट बना लेते हैं। इसके बाद z1 है, तो z1 की वैल्यू डाटा में मौजूद है विच इज 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। इसको ब्रैकेट में फिर z2 की वैल्यू जो कि है 1 - 3 आयोटा, इसे भी ब्रैकेट में मेंशन कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों ने लाजमी ये जो बिग ब्रैकेट है इसे मेंशन करना है ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया हो कि सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसके बाद, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी और फिर ये जो बिग ब्रैकेट है इसे स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगी अब स्मॉल ब्रैकेट 2 × 1 - 3 आयोटा और इसके बाद प्लस 5 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा। ये ब्रैकेट इसकी ख़त्म हो चुकी और फिर ये वाली ब्रैकेट इस तरीके से साथ मेंशन कर लेते हैं और आएगा 2 + आयोटा। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं आगे से, तो 2 × 1 = 2 - 6 आयोटा, इसके बाद प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और 2 + आयोटा एज इट इज। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएगा 2 प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 2 + आयोटा एज इट इज। इसके बाद फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 15 आएगा यहाँ पे और माइनस आयोटा और इसके बाद 2 + आयोटा मेंशन करते हैं। अब इसके बाद देखें तो 2 + 15 इसका आंसर आएगा 17 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + आयोटा। अब जैसे हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, अब इन दोनों वैल्यूज को भी आपस में या इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सबसे पहले आएगा 17 × 2 + आयोटा, इसके बाद माइनस आयोटा इंटू 2 + आयोटा। अब 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर इज 17 आयोटा, -2 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर इज आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें तो 34 प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का प्लस 15 आयोटा आ जाएगा माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। अब इसके बाद आएगा 34 + 1 प्लस 15 आयोटा, हैंस बच्चों लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से आ जाएगी 35 + 15 आयोटा। जिस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट की, इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट भी कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है कि z1 पहले आएगा, z1 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले z2 और z3 को। पहले z2 और z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद z1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो z1 की वैल्यू पहले मैं पुट करता हूं विच इज 2 + 5 आयोटा। इसके बाद बिग ब्रैकेट लगाते हैं, z2 की वैल्यू विच इज 1 - 3 आयोटा और z3 की वैल्यू विच इज 2 + आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। 2 + 5 आयोटा एज इट इज। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से आएगा 1 × 2 + आयोटा, फिर -3 आयोटा इंटू 2 + आयोटा, 2 + 5 आयोटा एज इट इज। 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -6 आयोटा एंड -3 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद आएगा 2 + 5 आयोटा एज इट इज, 2 प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का, तो -5 आयोटा और -3
अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1। फर्दर सॉल्व करते हैं 2 + 5 अयोटा आ जाएगा और इसके बाद 2 माइनस माइनस प्लस 3 - 5 अयोटा। फाइनली यहां से आएगा 2 + 5 अयोटा और इसमें आएगा 5 - 5 अयोटा। अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आएगा 2 × 5 - 5 अयोटा, फिर प्लस 5 अयोटा इंटू 5 - 5 अयोटा, 10 - 10 अयोटा प्लस 25 अयोटा प्लस माइनस माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर। इसके बाद आएगा बच्चों 10। अब प्लस माइनस करें और साइन बिगर टर्म का तो प्लस 15 अयोटा आ जाएगा और -25 इंटू -1। इसके बाद 10 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 15 अयोटा। हैंस बच्चों इसका आंसर आएगा 35 प्लस 15 अयोटा। अब देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका, जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने फाइंड आउट की उसका आंसर भी ही आया। एट द एंड हम लोग कह लेते हैं हैंस प्रूव्ड Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें उसने कहा कि ये एक हमें उसने एक साइड दी है और फिर ये साइड दी है और उसने कहा है कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल टू आएंगी 0 के। इट्स मीन कि अगर इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर भी 0 के इक्वल आएगा और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी जो है 0 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड हम मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से मैं यहाँ पे Z1 प्लस माइनस Z1 इस तरीके से मेंशन करता हूँ। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुटअप करते हैं। अब बच्चों देखें तो Z1 की जो वैल्यू थी आपकी बुक में मौजूद है 2 + 5 अयोटा और ये इसके बाद प्लस का साइन आएगा। प्लस के साइन के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट यूज हुई है, आप स्मॉल ब्रैकेट लगा लें और इसके बाद आप लोगों ने माइनस लगाना, ये माइनस का साइन। अब देखें Z1 की वैल्यू है, ठीक है ना। अब जब माइनस आती है ना, जब माइनस का साइन यूज होगा उसके बाद आप लोग लाजमी जो है वो एडिशनल ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा, इसे आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे और इसकी वजह क्या है कि जो माइनस है उसकी वजह से जो साइंस है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 + 5 अयोटा, ये ब्रैकेट ये वाली क्लोज करते हैं माइनस की वजह से जो हमने लगाई थी और इसके बाद ये वाली ब्रैकेट क्लोज होगी। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो यहाँ से आएगा 2 + 5 अयोटा प्लस ये वाली ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं तो यहाँ से आएगा -2 एंड -5 अयोटा। माइनस में सब साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आएगा 2 + 5 अयोटा, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे तो -2 - 5 अयोटा। अब देखें यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो गया और 5 अयोटा से कैंसिल और इक्वल टू में आंसर आ चुका 0। यही उसने कहा था कि चाहे इस पार्ट को सॉल्व करें या इस पार्ट को सॉल्व करें, आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अब ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पे मैं अगेन लिखता हूं -Z1 ब्रैकेट प्लस Z1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे स्टार्टिंग में जो है वो ब्रैकेट मौजूद है तो यहां ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट जो ये वाली है। इसके बाद माइनस, अभी मैंने आपको बताया कि माइनस की वजह से हम एडिशनल जो है वो ब्रैकेट लगाते हैं स्मॉल और Z1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि थी 5 + Z अयोटा। ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म, बंद करते हैं इसको और फिर ये वाली ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से प्लस का साइन यूज करें और Z1 की वैल्यू जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 5 अयोटा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं माइनस की वजह से साइन चेंज +2 + 5 अयोटा। फर्दर सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं -2 + 5 अयोटा +2 + 5 अयोटा। ये देखें ये 2 2 से कैंसिल और ये -5 इस 5 अयोटा से कैंसिल तो 0 आ जाएगा।
एट द एंड देखें तो हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर दी है। अल्टीमेट लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, और हम लोगों ने प्रूव क्या किया है कि z1 प्लस माइनस z1 इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इक्वल टू आया था 0 के। बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स जो हैं वो भी फिनिश हो चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है इफ 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर और डिवीजन में 2 माइनस अयोटा इक्वल टू में उसने कहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली तौर पर उसने बताया x प्लस अयोटा y, और यहाँ पे हम लोगों ने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन कि हम लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। इसका बच्चों इजी सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं तो 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर है और ओवर में है 2 माइनस अयोटा इक्वल टू में लिखा हुआ है x प्लस अयोटा y। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करते हैं विच इज ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 फॉर्मूले का होता है ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा तो 2 अयोटा आ जाएगा, और ओवर में 2 माइनस अयोटा एज इट इज लिख लेते हैं। इक्वल्स टू में आएगा x प्लस अयोटा y। इसके बाद देखें तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 प्लस 2 अयोटा और ओवर में आएगा 2 माइनस अयोटा इक्वल टू में लिखते हैं x प्लस अयोटा y। 1 1 से कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 2 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 2 माइनस अयोटा इक्वल टू में आएगा x प्लस अयोटा y। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइजेशन हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी हुई है। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम इसी करते हैं रैशनलाइजेशन। यहाँ से आएगा 2 अयोटा और ओवर में है 2 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस अयोटा और ओवर में भी आएगा 2 प्लस अयोटा इक्वल्स टू में x प्लस अयोटा y। ऊपर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ से 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आएगा 4 अयोटा। इसके बाद 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आंसर इज 2 अयोटा का स्क्वायर, और ओवर में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखें तो ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं, इक्वल टू में आएगा x प्लस अयोटा y। इसके बाद देखें तो यहाँ से 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1, ओवर में आएगा 4 माइनस इंटू -1 इक्वल टू में आएगा x प्लस अयोटा y। इसके बाद देखें तो ये -2 बन जाएगा, ठीक है। इसे अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो यहाँ पे आएगा -2 प्लस 4 अयोटा और ओवर में आएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू में x प्लस अयोटा y। हेंस बच्चों यहाँ से देखें तो ये आएगा -2 प्लस 4 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 5 इक्वल टू में x प्लस अयोटा y। अब डिनोमिनेटर जो है इसे सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा -2 ओवर में 5 अलहदा प्लस, अब देखें यहाँ पे अयोटा जो है ना वो पहले लिखा हुआ है तो यहाँ भी अयोटा को पहले लिख लेते हैं, और इसके बाद आएगा 4 और इसके ओवर में 5 सेपरेट इक्वल टू में आएगा x प्लस अयोटा y। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में भी ये क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे अब लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करते हैं और x और y की जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें जो रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा मौजूद नहीं होता, ये रियल पार्ट है, तो -2 और 5 ये आ जाएगी x की वैल्यू, और फिर कंपेयर करें इमेजिनरी पार्ट को अयोटा वाली वैल्यू के साथ, तो 4 और 5 इक्वल टू में आ जाएगा y। इस तरीके से हम लोगों ने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू में है 4 प्लस 2 अयोटा,
इसमें भी हम लोगों ने x और y की जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसे भी इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2x प्लस अयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा और इक्वल टू में आ जाएगा 4 प्लस 2 अयोटा। एक बच्चों मेथड इसका ये कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हम x और y की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। लेकिन ये जो मेथड होगा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड जो है उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं, वो जो कि ईजी मेथड होगा इंशाल्लाह। और वो मेथड क्या है कि देखें, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 2 एटा इसके साथ हो जाएगा ये डिवाइड। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम करते हैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन, इक्वल टू में इस साइड को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 4 प्लस 2 एटा ओवर में 1 माइनस एटा, मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस एटा और ओवर में भी आएगा 1 प्लस एटा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो नॉमिनेटर में 4 प्लस 2 एटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एटा और ओवर में आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखें a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा और ओवर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस की वजह से एडिशनल ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर और ओवर में आएगा 1 प्लस 1। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा 6 अयोटा प्लस 2 इंटू -1 और ओवर में आ जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद 4 आएगा -2 प्लस 6 अयोटा और ओवर में आ जाएगा 2। फाइनली बच्चों यहाँ से आएगा 2 प्लस 6 अयोटा ओवर में 2। अब देखें तो डिनोमिनेटर जो है इसे सेपरेट करते हैं, 2/2 आएगा प्लस 6/2 अयोटा। फाइनली देखें तो ये जो बच्चों यहाँ से जो लेफ्ट साइड थी इसे एज इट इज हम नीचे चलाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 2x प्लस अयोटा वाई इक्वल टू, अब देखें कैंसिल हो गए 2 1 is 2 आ जाएगा प्लस, इसके बाद देखें तो यहाँ पे अयोटा पहले है ना तो यहाँ भी अयोटा हम पहले लिख लेते हैं और इसके बाद इसको कैंसिलेशन करें तो 2 3 6 होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे अयोटा के साथ 3 आएगा तो इसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब फाइनली जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था कंपेयर करते हैं, जिसके मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं और x और y की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। रियल पार्ट, अब बच्चों यहां से देखें तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है 2x इक्वल टू में राइट साइड पे रियल पार्ट है 1, इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे y है और इक्वल टू में राइट साइड में 3 है। यहां से y की वैल्यू तो सीधी 3 आ चुकी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 2 देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 के साथ आगे डिवाइड कर लेते हैं। हेंस बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है विच इज 1/2 और y की वैल्यू फाइंड आउट करके दे लिया विच इज 3। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड, इसमें हम लोग करनी है वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इक्वल टू में राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे a प्लस बी अयोटा लिखते हैं और इक्वल टू में आएगा -8 प्लस 11 अयोटा और ओवर में आएगा 1 प्लस 3 अयोटा। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो -8 प्लस 11 अयोटा और ओवर में था 1 प्लस 3 अयोटा। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब 12 बता चुका हूँ आप लोगों को, मैं दोबारा से अगर बताऊँ तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन अब लोग चेंज कर लेते हैं। तो -8 प्लस 11 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 अयोटा
और ओवर में आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो क्लोज होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -8 इंटू 1 - 3 अयोटा और +11 अयोटा इंटू 1 - 3 अयोटा, और ओवर में होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर आएगा। इसके बाद -8 + 24 अयोटा +11 अयोटा प्लस माइनस माइनस 33 अयोटा का स्क्वायर, और ओवर में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 - 9 इंटू -1। इसके बाद आएगा बच्चों यहाँ से तो -8 + 24 + 11 आंसर इज 35 अयोटा एंड -33, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं विच इज़ -1, और ओवर में आएगा 1 + 9। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा -8, अब देखें तो माइनस माइनस प्लस 33 रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लिखते हैं प्लस 35 अयोटा, और ओवर में आ जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद देखें तो यहाँ से आएगा -8 + 33 आंसर इज 25 प्लस 35 अयोटा, और ओवर में आ जाएगा 10। अब डिनोमिनेटर जो है इन्हें सेपरेट कर लेते हैं तो 25 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा, और राइट साइड पे था a प्लस बी अयोटा। कैंसिलेशन बच्चों यहाँ पे हो सकती हैं, पहले कैंसिलेशंस कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा a प्लस बी अयोटा इक्वल टू, यहाँ से देखें तो 5 के टेबल से कैंसिल होता है 5 5 25, और ओवर में 5 to 10 प्लस 5 7 35 एंड 5 to 10 अयोटा। सिंपली ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं इन्हें हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अब लेफ्ट साइड पे देखें तो रियल पार्ट है ए, और राइट साइड में देखें तो रियल पार्ट है 5/2, हैंस ए की वैल्यू यहाँ से आ गई है 5/2, और इमेजिनरी पार्ट देखें लेफ्ट साइड में बी है, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ लिखा हुआ है 7/2। हैंस बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। बच्चों यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 का ये फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इसकी वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बच्चों अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।